हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फेमस म्यूजियम इन इंडिया, यानी भारत के जो प्रमुख संग्रहालय हैं उनके बारे में। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रीवियस एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है। ठीक है। और बार बार एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन पुटअप करने से या क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं टॉपिक को हम करें तो संभावना रहती है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठेंगे। तो क्या आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख संग्रहालय के बारे में। संग्रहालय होता क्या है? किसी भी चीज़ का संग्रहालय हो सकता है। ठीक है। जो कि क्या है, पुरानी वस्तुओं से संबंधित हो सकता है कि पुरानी चीज़ों का संग्रहालय है, या कोई नायाब चीज़ है, कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। तो उन सभी का जो संग्रहालय है किसी एक स्थान पर रख दिए जाते हैं लाकर। और वो क्या है कि पर्यटकों के लिए या कोई भी स्थान ऐसा निर्धारित किया जाता है ताकि लोग उसको देख सकें। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, संग्रहालय बनाए गए हैं। और भारत में ये संग्रहालय कहाँ कहाँ पे हैं और कौन से इम्पोर्टेंट हैं, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये संग्रहालय के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो संग्रहालय है ना, वो हैं कहाँ पे हैं, वो मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संग्रहालय के बारे में। तो स्लाइड है वो देखना आप कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये कहाँ पे है? ये है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर कैलिको कपड़ा संग्रहालय है। कौन सा? कैलिको कपड़ा संग्रहालय। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। कपड़ों के मामले में क्या है, सबसे ज़्यादा जो कपड़ा उत्पादन है, ठीक है, वो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में है। तो इसलिए उनका जो संग्रहालय है वो भी कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। तो किस नाम से है ये? कैलिको कपड़ा संग्रहालय नाम से है। फिर आता है अपना छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कौन सा है ये? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ये क्या थे? मराठा थे, तो इन्हीं के नाम से क्या है, जो मराठा है समुदाय है, वो कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है? ये मुंबई महाराष्ट्र की साइड है। ठीक है। तो उसी साइड क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर आता है अपना डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक एवं और संग्रहालय। कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय। ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है ये नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय। किसका राष्ट्रीय स्मारक हो गए? ठीक है। तो उन सब का जो संग्रहालय है वो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। फिर दांडी कुटीर संग्रहालय। तो दांडी से आप क्या है, दांडी मार्च जो निकाला था किसने? गांधी जी ने। ठीक है। तो वो क्या है, किससे रिलेट करते हो आप? उनसे, गांधी से रिलेट कर सकते हो। और महात्मा गांधी ने क्या किया था? दांडी मार्च निकाला था। ठीक है। तो क्या हो गया? गांधीनगर हो गया। कहाँ पे? दांडी से उसको रिलेट भी कर सकते हो कि दांडी मार्च किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। तो किसका हो गया? गांधीनगर हो गया। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे है ये? गुजरात में स्थित है। फिर आता अपना नेपियर संग्रहालय। कौन सा है? नेपियर संग्रहालय। ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेपियर से आप, मैंने पिछली भी प्रीवियस वीडियो भी आपने देखी होगी, तो पेरियार झील के बारे में भी बताया था। ठीक है। तो वो कहाँ पे है? वो भी केरल में थी। और अगला कौन सा है? नेवल एविएशन संग्रहालय। कौन सा है? नेवल एविएशन संग्रहालय। ये कहाँ पे है? वास्को डी गामा गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। कौन सा है ये? नेवल एविएशन संग्रहालय। ठीक है। किससे संबंधित है ये? नेवी से है। किससे संबंधित है ये? नेवी से। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये गोवा में स्थित है। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद भी कर पाओगे और आप इनके साथ साथ अपने नोट्स खुद के बना सकते हो, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो। तो साथ साथ लिखने से आपकी क्या होगी? तैयारी बेहतर होगी। और एक बार क्लास देखने से और खुद से लिखने से आप इनको एक दो बार रिपीट कर लोगे तो बार करने से आपको याद भी हो जाएंगे जल्दी। नेक्स्ट है हमारे नौसेना संग्रहालय, यानी
हमारी जो नौसेना है, नेवी है, इंडियन नेवी है, उसका जो संग्रहालय है वो कहाँ पे है? वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसका? नौसेना का संग्रहालय, यानी हमारी जो नेवी है उसका जो संग्रहालय है, ठीक है, नेवी का जो म्यूजियम है, उसके जो पुरानी चीज़ें थी, उसमें कौन से युद्धपोत थे, ठीक है, उन सब की जो जानकारी है वो कहाँ पे इकट्ठा की गई है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इकट्ठा की गई है। फिर आती है अपना पनडुब्बी संग्रहालय, ठीक है। तो पनडुब्बी संग्रहालय है वो कहाँ पे है? वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक बार है संग्रहालय, ठीक है। तो पनडुब्बी संग्रहालय है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। फिर है पार्टीशन संग्रहालय है। पार्टीशन क्या है? ये हिस्ट्री से भी आप रिलेट कर सकते हो कि पार्टीशन क्या है, किसका पार्टीशन हुआ था 1947 में, यानी भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, यानी अलग हुए थे, ठीक है। तो उनका जो संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है? वो अमृतसर, पंजाब में स्थित है। कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। किसका? पार्टीशन संग्रहालय का। फिर आता अपना बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। कौन सा है? बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। ये कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है ये? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। कहाँ पे है ये? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। कौन सा? बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? बॉम्बे से आप क्या रखोगे? मुंबई को याद रख सकते हो। और मुंबई कहाँ पे पड़ता है? कौन से स्टेट में है ये तो महाराष्ट्र में है। तो कैसे याद रखोगे? बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा भारतीय संग्रहालय, यानी भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है ना, ठीक है, वो कौन सा है? भारतीय संग्रहालय है। और ये किस नाम से जानते हैं इसको? भारतीय संग्रहालय के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। इसको पहले विक्टोरिया म्यूजियम के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? विक्टोरिया म्यूजियम के नाम से भी जानते थे। जो क्या है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? कहाँ पे स्थित है ये? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है ये? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। क्या नाम इसका? भारतीय संग्रहालय है। और सबसे बड़ा पूछ ले तो आप क्या बताओगे? यही भारतीय संग्रहालय का नाम बताओगे। और इसका पहले का नाम क्या है? विक्टोरिया म्यूजियम बता सकते हो, यानी विक्टोरिया संग्रहालय बता सकते हो। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय टिकट संग्रहालय। कौन सा है? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय है, ठीक है। तो डाक टिकट क्या बताओगे आप? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। कौन सा? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय है। कौन सा? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद आता है महाराजा संसार चंद संग्रहालय। कौन सा है? महाराजा संसार चंद संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? ये है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा एक जिला पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। वहाँ पे कौन सा है संग्रहालय? महाराजा संसार चंद संग्रहालय है। कौन सा है? महाराजा संसार चंद संग्रहालय है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय। इससे पहले क्या था? भारतीय संग्रहालय था। कहाँ पे था? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा था, ठीक है। और अब क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय है। राष्ट्रीय है तो सीधी सी बात, आप क्या करोगे? भाई राजधानी में होगा ये तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा संग्रहालय। कौन सा है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय। ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। कौन सा है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और वायुसेना संग्रहालय है, ये भी कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और नौसेना का मैंने कहाँ बताया था? विशाखापट्टनम में बताया था। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और वायुसेना का कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल कहाँ पे है? रेल संग्रहालय कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय है, ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद आता है 20 नंबर पे क्या है हमारा? विक्टोरिया जुबली संग्रहालय। कौन सा है? विक्टोरिया जुबली संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? विजयवाड़ा में है। कहाँ पे? विजयवाड़ा में है।
इसके बाद आता है विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीक संग्रहालय। कौन सा? विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पे है ये? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। कौन सा? विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कहाँ पे है ये? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। और वायुसेना कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में है। नौसेना का कहाँ था ये? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था। और राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। और महाराजा संसार चंद संग्रहालय है ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है इसका एग्मोर संग्रहालय। कौन सा है? एग्मोर संग्रहालय। ये कहाँ पे है? ये है चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है हमारा इलाहाबाद संग्रहालय। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद से सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हो क्या आप? रख सकते हो आप कि इलाहाबाद से क्या हो गया? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर है स्वराज भवन। स्वराज भवन कहाँ है? ये भी इलाहाबाद में है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। फिर आता है सारनाथ संग्रहालय। ये कहाँ पे है? सारनाथ से क्या याद रखोगे? सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पे? सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है। स्वराज भवन कहाँ है? ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पे है? ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। एग्मोर संग्रहालय कहाँ पे है? ये चेन्नई तमिलनाडु में है। अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय पूछे तो आप क्या बताओगे? नई दिल्ली में है। फिर राजकीय संग्रहालय पूछे आपको, देखो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ था? नई दिल्ली में था। भारतीय संग्रहालय कहाँ था? कोलकाता में। अब क्या है? राजकीय। क्या है? राजकीय संग्रहालय। ये कहाँ पे है? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तीनों अलग अलग हैं। राष्ट्रीय पूछे तो आप क्या बताओगे? नई दिल्ली। भारतीय संग्रहालय पूछे तो आप क्या बताओगे? कोलकाता। और राजकीय पूछे तो आप क्या बताओगे? जोधपुर राजस्थान में। फिर आता है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। कौन सा है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। ये कहाँ पे है? ये जयपुर राजस्थान में है, जो फेमस है टूरिस्ट के लिए। कौन सा? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बोलते हैं इसको। जो लोग जयपुर घूमने जाते हैं वो मोस्टली इसकी क्या विजिट करते हैं। ठीक है। तो कौन सा है ये? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। कहाँ पे है ये? जयपुर राजस्थान में। जोधपुर में कौन सा है? ये राजकीय संग्रहालय है। कौन सा? राजकीय संग्रहालय है। फिर इसके बाद आता है श्री छत्रपति साहू संग्रहालय। कौन सा? पहले तो क्या बताया था मैंने? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बताया था। वो कहाँ था? मुंबई में। ठीक है। मुंबई यानी महाराष्ट्र स्टेट में था वो। कहाँ पे था? मुंबई में। अब कौन सा है? छत्रपति साहू संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? ये कोल्हापुर में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही। फिर है सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय। कौन सा है? सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय है। ये कहाँ पे है? कोल्हापुर में ही है। कहाँ पे? कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद है वो कौन सा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। कौन सा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। कहाँ पे है ये? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है पुरातात्विक संग्रहालय। कौन सा? पुरातात्विक संग्रहालय। ये कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। देखो ये सब क्या है? इनमें कॉमन क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश के ही बताऊंगा, जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ। कौन सा? पुरातात्विक संग्रहालय है। राज्य संग्रहालय है। ठीक है। राजकीय अलग था। राजकीय कहाँ था? जोधपुर में। राष्ट्रीय कहाँ था? नई दिल्ली में। भारतीय कहाँ था? भारतीय संग्रहालय कहाँ था? कोलकाता में। और राज्य संग्रहालय है वो कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। तो नाम से ही याद हो गया आपको कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में मिलेगा आपको। फिर आता है क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। कौन सा है? क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। कहाँ पे है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सा? क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय पूछे तो आप क्या बताओगे? भोपाल मध्य प्रदेश में ही।
राज्य संग्रहालय पूछे तो आप क्या बताओगे? भोपाल मध्य प्रदेश में ही। पुरातात्विक संग्रहालय पूछे तो आप क्या बताओगे? भोपाल मध्य प्रदेश में ही। ठीक है। और इससे अलग जो छत्रपति शिवाजी पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? मुंबई महाराष्ट्र। और छत्रपति साहू पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय कहाँ पे? कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और आधुनिक क्या है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे है? ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद भी कर पाओगे और साथ साथ इनको नोट डाउन कर लोगे तो आपको क्या होगा? जल्दी जल्दी याद होंगे और आपको याद करने में आसानी होगी। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत जल्दी याद होते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा है? सांची पुरातत्व संग्रहालय। कौन सा है? सांची पुरातत्व संग्रहालय। अब सांची के जो स्तूप है उससे भी रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है। तो जो सांची पुरातत्व संग्रहालय है ये कहाँ पे है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पे है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में ही स्थित है। फिर आता है आदिवासी संग्रहालय। कौन सा? आदिवासी संग्रहालय। तो आदिवासियों की जो सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ मिलती हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो उनका जो संग्रहालय है वो भी कहाँ है? वो है पातालकोट मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? पातालकोट मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय। कौन सा? दूरसंचार। ठीक है। तो यानी संचार के जो माध्यम थे पहले, ठीक है, दूरसंचार संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। ठीक है। उनका जो संग्रहालय है वो कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है अपना नेक्स्ट सुधाकर संग्रहालय। कौन सा? सुधाकर संग्रहालय। ये कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद आता है निजाम संग्रहालय। कौन सा? निजाम संग्रहालय। ये कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कौन सा? निजाम संग्रहालय। फिर इसके बाद आता है सालारजंग संग्रहालय। कौन सा? सालारजंग संग्रहालय। ये कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कौन से हैं हैदराबाद के? सुधाकर संग्रहालय, निजाम संग्रहालय और सालारजंग संग्रहालय। आपने नाम भी देखा होगा कई बार इनका, निजामुद्दीन एक्सप्रेस देखा होगा, सालारजंग एक्सप्रेस। ठीक है। तो यानी रेलवेज के जो नाम है मोस्टली वो कहाँ पे हैं? इनसे रिलेट कर सकते हो आप। तो ये सभी कहाँ हैं? हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। और सुधाकर संग्रहालय है ये भी कहाँ पे है? ये हैदराबाद में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में स्थित है। फिर आता है अपना रॉयल संग्रहालय। कौन सा? रॉयल संग्रहालय, जो कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? रॉयल संग्रहालय। कौन सा? रॉयल संग्रहालय। तो इस प्रकार से आज के जो टॉपिक था लगभग जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसमें कवर करवा दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें देखे गए थे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को। धन्यवाद।